नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। अनुच्छेद 370 हटने की पहली वर्षगांठ के एक दिन पहले दक्षिण कश्मीर में 2 आतंकी हमले। जम्मू कश्मीर के सांबा में मोर्टार के गोले मिलने से सनसनी। 16 अगस्त से जम्मू कश्मीर में सभी धार्मिक स्थल खोलने का लिया गया फैसला। और उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने प्रदेश में ब्लॉक विकास निधि को दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। अनुच्छेद 370 हटने की पहली वर्षगांठ के एक दिन पहले मंगलवार को आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर में 2 हमले किए। एक पंच को गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि ग्रेनेड हमले में 3 जवान घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 5 अगस्त तक आतंकी हमले के पहले से इनपुट मिले थे। घाटी में लगभग 1 महीने बाद दूसरे पंचायत प्रतिनिधि को निशाना बनाया गया। इससे पहले कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की आतंकियों ने जून महीने में हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के सांबा में मोर्टार के गोले मिलने से सनसनी फैल गई। इन गोलों पर जंग लगी हुई थी। मामला थलोरी गुजरान गांव का है। एसएसपी सांबा शक्ति पाठक के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना महामारी के प्रकोप को कम करने के लिए प्रदेश में बंद किए गए सभी धार्मिक स्थल 16 अगस्त से खोलने का फैसला किया है। हालांकि सरकारी आदेश में माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने का अलग से कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसी दिन से श्रद्धालुओं की सीमित संख्या के साथ यात्रा शुरू कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने बताया कि 16 अगस्त 2020 से जम्मू और कश्मीर में सभी धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी धार्मिक जुलूस और बड़े धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे, ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा न हो सके। वहीं यात्रा और धार्मिक स्थलों के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। बता दें कि माता वैष्णो देवी की यात्रा 19 मार्च को बंद की गई थी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की पहली वर्षगांठ से पहले मंगलवार को उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने प्रदेश में ब्लॉक विकास निधि को मंजूरी दे दी। ये निधि निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि की तर्ज पर होगी और प्रत्येक ब्लॉक विकास चेयरमैन को इसके तहत 25 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में ब्लॉक विकास परिषदों के चेयरमैन बीते कुछ समय से स्थानीय विकास कार्यों के लिए उन्हें एक अलग से निधि प्रदान किए जाने की मांग कर रहे थे। पंचायत प्रतिनिधियों ने कई बार उपराज्यपाल के साथ अपनी ये मांग उठाई। आज अयोध्या में भगवान राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। इसी खुशी को डोगरा फ्रंट ने नाच गाकर सबके साथ साझा किया। आज भूमि पूजन का दिन, आज खुशी का दिन, ढोल नगाड़े बजाने का दिन, लड्डू बांटने का दिन और मिलजुल करके निर्माण करने का दिन। और आज की बात कहूँगा कि आज सोमनाथ मंदिर के अंदर एक प्रधानमंत्री नहीं गए, उसको शक्ल से बड़ा याद आया, लेकिन आज पहला प्रधानमंत्री जो आज आकर उसका पूजन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में 370 को टूटे हुए 1 साल पूरा होने की खुशी और अयोध्या में रामलला मंदिर के निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर एक चौक में तिरंगा लहराकर खुशी का इजहार किया गया। इसी सिलसिले में त्रिकुटा नगर में भी तिरंगा लहराया गया। जवाहरलाल नेहरू की मिली भगत वो आज समाप्त है। आज जम्मू कश्मीर के लोग हम खुले में सांस ले रहे हैं और आज पहली वर्षी हम मना रहे हैं जो सालगिरह है, जिसके कारण पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आज बहुत खुश हैं। और हम अपने केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह और सभी को और पूरे देश को हम जो है बधाई देते हैं जम्मू कश्मीर के लोग कि आपके कारण जो है ये संभव हो पाया है। और आज हम भी आज 100% जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आपको बहुत। इंजीनियर किरण वातल, फार्मर कमिश्नर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जगती टाउनशिप में वहां के बच्चों द्वारा बनाए गए बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर इंजीनियर किरण वातल ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए भी उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कार्य किया है। थोड़ा सा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग करो सारे, सोशल डिस्टेंसिंग। अनमोल जी थोड़ा प्लीज।
सर, आपको कैसा लग रहा है आज एक बैडमिंटन फील्ड का जो एक युवा ने खुद अपने दम पे खड़ा किया है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आज यहाँ के जो माताएं बैठी हुई हैं, बुज़ुर्ग यहाँ हैं, बहुत हमारे बड़े, हमसे एल्डरली बहुत हैं, और पर्टिकुलरली हमारे यहाँ बाकी भाई जैसे हमारा पिंटू जी है, अजय जी हैं, और भी ये हमारे प्यारे लाल जी हैं। तो ये इनके जो इन्होंने बच्चों के पीछे एक सपोर्ट रखी, एक इनिशिएटिव रखा, जिससे बच्चों ने एक इनिशिएटिव लेके उस इनिशिएटिव को एनकैश करके एक जज्बा दिखा दिया आज कि भाई हमारे जो कम्प्लेक्स है यहाँ का, इसमें जो बच्चे डिस्प्लेस्ड माँ बाप के बच्चे हैं यहाँ पे, जो जिनको वर्चुअली निकाला गया अपने घरों से, जो इनके घर इतने साल पुराने थे, पुरखों के पूर्वजों के थे, 4-5 हज़ार साल पुराने इनका स्थान था, जो एक चाहे वो गांव था चाहे वो शहर था, उससे निकाल के अब पिछले 30-31 साल से ये जो यहाँ जम्मू में ये इन्होंने अपने आप को हर लिहाज में स्टैंड किया। और उसी की एक कड़ी है कि एक स्पोर्ट्स में आज आप देखेंगे, स्पोर्ट्स में बच्चों ने आज मिसाल कायम कर दी यहाँ के बच्चों ने, और ये मिसाल यहाँ से मल्टीप्लाई होके बाकी इवन जम्मू में भी जाएगी, जो डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ हमारे पुराने लोग रह रहे हैं, कि वो भी इससे प्रेरणा लेंगे कि भाई अगर जगटी जो कैंप है, अपना कम्प्लेक्स है, जगटी कम्प्लेक्स के बच्चे इतना कुछ कर सकते हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक जो हम इसको अपने लैंग्वेज में, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में इसको कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट, एक मिसाल। और ये पायलट प्रोजेक्ट आज जो है कामयाब हो गया, इनका नेट भी लगा, नीचे जो इन्होंने कोर्ट को लुक दी है, जो इनके अपना योगदान करके इन्होंने बड़ी मेहनत से जो पैसे अपनी सेविंग में से बचाए हैं और ये खड़ा किया। मैंने आज तक अपने स्पोर्ट्स कैरियर में, क्योंकि मैं खुद सेक्रेटरी जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल रहा हूँ और मैंने बहुत एक्टिविटी कराई है, तो उस माध्यम से मैंने किसी एरिया में ऐसा नहीं देखा जो मैं आज जगटी कम्प्लेक्स में देख रहा हूँ। और हैविंग वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके बावजूद इन्होंने ये एक आज नमूना पेश कर दिया और मिसाल कर दिया, ना कि जे&के के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए, कि ये नमूना हो गया कि अगर जगटी कम्प्लेक्स में बच्चे इकट्ठे होकर ये काम कर सकते हैं तो हमारे मुल्क का स्पोर्ट्स जो है उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। सिर्फ एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, सो दैट बच्चे जो हैं किसी लेवल पे, किसी वजह से जो है उससे, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, चाहे वो अदरवाइज मटीरियल की सपोर्ट हो, उसकी वजह से वो गेम को छोड़ ना दें या ये एक्टिविटी आगे बढ़ने से रुकावट ना आए। एलओसी पर मंगलवार सुबह करीब 7 बजे पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के कृष्णा घाटी मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए सेना की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी शुरू की। मोर्टार भी दागे गए। पाकिस्तानी सेना की इस नापाक करतूत का भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया, जिसके चलते करीब 3 घंटे बाद दोनों तरफ से गोलाबारी थम गई। 370 और 35 से टूटने से जम्मू कश्मीर को बहुत फायदे हुए। जो सत्ता कुछ चंद लोगों के हाथ में थी, उनके हाथों से निकल गई। इतना ही नहीं, अलगाववाद और पत्थरबाजी में भी कमी आई। देश का कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ। जो लोग 15 साल से जम्मू कश्मीर में थे, डोमिसाइल देकर उन्हें भी उनका हक दिया गया। और इसी खुशी को भारत माता चौक में तिरंगा फहराकर साझा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया और 370 को तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के जो 2 मुद्दे थे, राम मंदिर और 370 तो लास्ट ईयर तोड़ दी गई थी और राम मंदिर जो है आज निर्माण होने जा रहा है। पैंथर्स पार्टी अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने 370 टूटने और 4G इंटरनेट सेवा बंद किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 टूटने के बाद पोस्ट एडवर्टीज करने की बात की थी, जिसमें 50,000 नौजवानों को फास्ट ट्रैक पर भर्ती किया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। 370 के बाद जम्मू में पहले से ही 4 टोल प्लाजा लगे थे, पर इससे भी भारतीय जनता पार्टी का दिल नहीं भरा
और अब अखनूर और रिंग रोड पर 2 और टोल प्लाजा लगाए जाने की बात कही जा रही है, जिसका पैंथर्स पार्टी कड़ा विरोध करती है। प्लाजाज यहाँ यूनियन टेरिटरी बनने के बाद दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 2 टोल प्लाजा और बनाए जाएंगे, एक अखनूर में, एक रिंग रोड के ऊपर। 4 टोल प्लाजाज पहले ही यहाँ लगा दिए गए हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है जिससे यहाँ के लोग जो हैं वो आहत हैं, गुस्से में हैं, और उस गुस्से का इजहार भी यहाँ पैंथर्स पार्टी आज के दिन कर रही है। इस महामारी के दौरान जिस तरीके से लोगों की जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, ये टोल प्लाजाज लगाकर, उसकी भी पैंथर्स पार्टी जो है सख्त कंडेमनेशन करती है। और ये हम मांग करना चाहते हैं कि जो हमारा डोगरा राज्य 200 साल पुराना था उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। पैंथर्स पार्टी इन्हीं इश्यूज़ को लेकर कर रहे हैं। जब 370 अबॉलिश हुआ था तो हम पूरा उसका समर्थन कर रहे थे कि ये ख़त्म होना चाहिए, और बीजेपी से पहले से पैंथर्स पार्टी ये मांग करती रही है कि 370। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। खास बात यह है कि भगवान श्री राम ने अभिजीत मुहूर्त में जन्म लिया था और उसी मुहूर्त में आज मंदिर के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की, उसके बाद रामलला के दर्शन किए। इससे पहले सीएम योगी और राज्यपाल ने पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं राम मंदिर पूजन के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। भगवान रामलला को रत्न जड़ित हरे रंग के वस्त्र पहनाकर तैयार किया गया है। अयोध्या में हर तरफ उल्लास नजर आ रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए और राम भक्तों ने सड़कों पर उतरकर भजन कीर्तन किए और जय श्री राम के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर में बीते 1 साल में हुए बदलावों के साथ ही सियासी समीकरण भी बदल गया है। नए दल अपनी पार्टी का गठन हुआ तो एक और पार्टी बनने की कवायद जारी है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम का संगठन भी अस्तित्व में आया। इतना ही नहीं, सेल्फ रूल तथा ऑटोनॉमी के नारे खामोश हो गए। अनुच्छेद 370 की बहाली का राग अलापना बंद कर अब घाटी आधारित पार्टियां राज्य का दर्जा बहाल करने पर फोकस कर रही हैं। नए जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा नुकसान पीडीपी को उठाना पड़ा। पार्टी के ज्यादातर पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों एवं नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से किनारा कर लिया है। पीपी न्यूज लाइन प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर। इंजीनियर किरण बातल ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए भी उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कार्य किया है। उठा रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग करो सारे, सोशल डिस्टेंसिंग। अनमोल जी थोड़ा प्लीज। नितिन जी थोड़ा दूर। हाँ भेजे भेजे। हाँ रन करा लिख पर। हाँ पेंसिल। सर, आपको कैसा लग रहा है आज एक बैडमिंटन फील्ड का जो एक युवा ने खुद अपने दम पे खड़ा किया है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आज यहाँ के जो माताएं बैठी हुई हैं, बुज़ुर्ग यहाँ हैं, बहुत हमारे बड़े, हमसे एल्डरली बहुत हैं, और पर्टिकुलरली हमारे यहाँ बाकी भाई जैसे हमारा पिंटू जी है, अजय जी हैं, और भी ये हमारे प्यारे लाल जी हैं। तो ये इनके जो इन्होंने बच्चों के पीछे सपोर्ट रखी, एक इनिशिएटिव रखा, जिससे बच्चों ने एक इनिशिएटिव लेके उस इनिशिएटिव को एनकैश करके एक जज्बा दिखा दिया आज कि भाई हमारे जो कम्प्लेक्स है यहाँ का, इसमें जो बच्चे डिस्प्लेस्ड माँ बाप के बच्चे हैं यहाँ पे, जो जिनको वर्चुअली निकाला गया अपने घरों से,
जो इनके घर इतने साल पुराने थे, पुरखों के पूर्वजों के थे, 4-5 हज़ार साल पुराने इनका स्थान था, जो एक चाहे वो गांव था चाहे वो शहर था, उससे निकाल के अब पिछले 30-31 साल से ये जो यहाँ जम्मू में ये इन्होंने अपने आप को हर लिहाज में स्टैंड किया। और उसी की एक कड़ी है कि एक स्पोर्ट्स में आज आप देखेंगे, स्पोर्ट्स में बच्चों ने आज मिसाल कायम कर दी यहाँ के बच्चों ने, और ये मिसाल यहाँ से मल्टीप्लाई होके बाकी इवन जम्मू में भी जाएगी। जो डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ हमारे पुराने लोग रह रहे हैं, कि वो भी इससे प्रेरणा लेंगे कि भाई अगर जगटी जो कैंप है, अपना कम्प्लेक्स है, जगटी कम्प्लेक्स के बच्चे इतना कुछ कर सकते हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक जो हम इसको अपने लैंग्वेज में, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में इसको कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट, एक मिसाल। और ये पायलट प्रोजेक्ट आज जो है कामयाब हो गया, इनका नेट भी लगा, नीचे जो इन्होंने कोर्ट को लुक दी है, जो इनके अपना योगदान करके इन्होंने बड़ी मेहनत से जो पैसे अपनी सेविंग में से बचाए हैं और ये खड़ा किया। मैंने आज तक अपने स्पोर्ट्स कैरियर में, क्योंकि मैं खुद सेक्रेटरी J&K स्पोर्ट्स काउंसिल रहा हूँ और मैंने बहुत एक्टिविटी कराई है, तो उस माध्यम से मैंने किसी एरिया में ऐसा नहीं देखा जो मैं आज जगटी कम्प्लेक्स में देख रहा हूँ। और हैविंग वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके बावजूद इन्होंने ये एक आज नमूना पेश कर दिया और मिसाल कर दिया, ना कि J&K के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए, कि ये नमूना हो गया कि अगर जगटी कम्प्लेक्स में बच्चे इकट्ठे होकर ये काम कर सकते हैं तो हमारे मुल्क का स्पोर्ट्स जो है उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। सिर्फ एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, सो दैट बच्चे जो है किसी लेवल पे किसी वजह से जो है उससे, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो चाहे वो अदरवाइज मटीरियल की सपोर्ट हो, उसकी वजह से वो गेम को छोड़ ना दें या ये एक्टिविटी आगे बढ़ने से रुकावट ना आए।